तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट नेचुरल साइंस मिड टर्म एग्ज़ाम सेशन 2023-24 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, ध्यान से देख लो, दोनों मीडियम में सॉल्यूशन एक साथ। ठीक है, टोटल पूरे पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों शिफ्ट के सॉल्यूशन अपलोड हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो तो देख लेना। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ओके, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट। भोजन पकाने में गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ट्रू और फॉल्स? सही है कि गलत है? असत्य का मतलब गलत होता है, सत्य का मतलब सही। ठीक है, तो ये ट्रू है यानी कि सही है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड है इसका, थर्मोकोल एक विद्युत रोधक पदार्थ है। थर्माकोल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सत्य है कि असत्य है, यानी कि ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये भी सत्य है। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि सत्य है। अगला थर्ड है इसका, चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ट्रू और फॉल्स? ये भी आपका सत्य है, यानी कि ट्रू है। ठीक है, अगला है, रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करता है। रफेज प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ट्रू और फॉल्स? यानी सत्य है कि असत्य है? तो ये असत्य है। ठीक है, यानी कि फॉल्स है, यानी कि रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली के झटकों से बचने के लिए विद्युत तारों को डैश यानी खालिस्तान से ढका जाता है। तो प्लास्टिक, रबर, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक द इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद। किससे ढका जाता है? प्लास्टिक लिख सकते हो या फिर रबर। ठीक है, कोई एक। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन, पकाने से भोजन का डैश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्वाद। हिंदी में लिखोगे स्वाद, इंग्लिश में कुकिंग इम्प्रूव्स द डैश ऑफ फूड। यहाँ पर आएगा टेस्ट। ठीक है ना, क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्षण चुंबक के दोनों सिरों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में द टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर कॉल्ड ऑफ इट। तो यहाँ पर आएगा पोल्स। क्या आएगा? पोल्स इंग्लिश में, ध्रुव हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबक की खोज डैश ने की। तो मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड बाय मैग्नेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो होते हैं 2 टर्मिनल। ठीक है, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन एन इलेक्ट्रिक सेल्स? 2 टर्मिनल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे विटामिन का नाम लिखिए जो हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए। नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो यहाँ पर विटामिन ए आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम चुंबक का एक उदाहरण है। तो बार चुंबक, घोड़े की नाल चुंबक, कोई सा भी एक लिख दो। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो बार मैग्नेट या फिर हॉर्स सोय मैग्नेट। ठीक है, कोई एक लिख देना, बार मैग्नेट या फिर हॉर्स सोय मैग्नेट। ठीक है, अगला 12 है फर्स्ट का, विद्युत सेल कार्य करना कब बंद कर देता है? आंसर, जब विद्युत सेल में मौजूद रसायन खत्म हो जाते हैं। तो आंसर है जब विद्युत सेल में मौजूद रसायन खत्म हो जाते हैं। तो इंग्लिश में व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप वर्किंग। तो आंसर है व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप। ठीक है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट के 1 to 12 के आंसर हो गए हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो, दोनों मीडियम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट? आंसर, ए डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वालिटीज अलॉन्ग विद वाटर एंड रफेज। ठीक है, तो हिंदी में आपको लिख लेना था, वह आहार जो हमारे
शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक, या लिख सकते हो ज़रूरी, आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान, ठीक है, इसी में लिख लेना, करता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, वह आहार जो हमारे शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन था, हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आंसर कार्बोहाइड्रेट, वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इंग्लिश में नेम टू एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन देखो, आगे एमसीक्यू क्वेश्चन और मैचिंग वाले क्वेश्चन के आंसर देख लो। ठीक है, इसे आपको बुक से पढ़ लेना है, मैंने इनके आंसर लिखे नहीं हैं, बाकी आगे क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए कमेंट में देखोगे तो पूरे पेपर का मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो, बाकी आगे के आंसर को देख लो। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनके नीचे जगह नहीं है लिखने की, इनके नीचे जगह नहीं है लिखने की। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैचिंग वाला सेक्शन सी, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन मैचिंग करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है। पहला है कंपास, मैग्नेट, कंपास, तो 6 से आएगा, ए लिख दिया है। सेकंड है बेलनाकार चुंबक, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, तो बी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, ये है बेलन के आकार का है। ठीक है, इस प्रकार। अगला छड़ चुंबक, तो सी ये है छड़ चुंबक। ठीक है, यानी कि बार मैग्नेट। अगला नाल चुंबक, हॉर्स शॉ मैग्नेट, ये है। ठीक है, डी इसका है। अगला है सुई चुंबक, नीडल मैग्नेट, तो ई है, इसका आंसर ये है। ठीक है, सामने लिख दिया है। अगला गोलाकार चुंबक, रिंग मैग्नेट, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, गोलाकार है, तो यहाँ पर मैंने आंसर इधर लिख दिया है, यहाँ से देख लेना, मैचिंग कर लेना इसी हिसाब से। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन सीधा आ जाओ 13 क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 का पहला क्वेश्चन है, बल्ब निम्नलिखित में से किसके टूटने के कारण फ्यूज होता है। आपको एक पैरा मिलेगा, पैरा को पढ़ना होगा, उसी के बेस पर आंसर देना होगा। तो तंतु। ठीक है, आंसर आ जाएगा तंतु, यानी कि फिलामेंट, तंतु यानी कि फिलामेंट। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है, तो स्विच। विच डिवाइस इन ए सर्किट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट, स्विच आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर द बल्ब गॉट फ्यूज ड्यू टू ब्रेक इन इट्स, तो यहाँ पर आएगा फिलामेंट, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को जोड़ना चाहिए, किससे, तो बल्ब के दोनों टर्मिनलों से। ठीक है, आगे देखो इंग्लिश में भी सेम, इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टर्मिनल्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक सेल शुड बी कनेक्टेड टू, तो आंसर बी होगा, 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बल्ब। ठीक है, फिर 14 क्वेश्चन भी पैरा होगा, पढ़कर आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज सब्जी के रूप में उपयोग होता है, तो मटर है, बाकी ये तीनों नहीं होते हैं सब्जी के रूप में। ठीक है, सीड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल, तो पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से बीज मसाले के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, तो भिंडी के बीज, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जीरा, सौंफ, धनिया, इनके बीज को मसाले के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, सीड्स विच वी डोंट यूज एज स्पाइस इज, तो क्या हो जाएगा, भिंडी सीड्स। ठीक है, अगला देखो ध्यान से, खीर तथा मिठाइयों में खुशबू के लिए प्रयोग की जाती है क्या, धनिया, जीरा, इलायची, सभी को, तो यहाँ पर इलायची आएगा। ठीक है ना, ए फ्लेवरिंग एजेंट इन वेरियस पुडिंग एंड स्वीट्स, तो यहाँ पर आएगा इलायची, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धनिया, जीरा और ऑफ दीज ये रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन नंबर 15, फिर से आपको एक पैरा मिलेगा, पढ़कर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण के लिए क्या जरूरी है, तो बच्चों हवा, पानी दोनों जरूरी है, सी ऑप्शन लगा देंगे, दोनों, ए और बी। ठीक है, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर स्प्रोटिंग ऑफ सीड्स आर एयर एंड वाटर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला है,
किन बीजों को हवाबंद डिब्बों में रखा जाता है? तो राजमा, ठीक है। द सीड विच आर स्टोर्ड इन एयर लाइट कंटेनर्स इज, तो यहाँ पर आ जाएगा राजमा भी ऑप्शन। अगला है चने के बीज कितने दिनों में अंकुरित हो जाते हैं? चना आपने भिगोया होगा, देखा होगा, ठीक है, तो 2 से 3 दिन में। अंकुरित का मतलब उसमें अंकुरण आ जाते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज चना सीड्स गेट स्प्राउटेड? 2-3 डेज, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो टोटल मैंने पूरा पेपर डिस्कस कर दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कहीं पर कोई डाउट नहीं रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी तक आपके जितने पेपर में सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन देख लो, वहाँ से आप स्कोर चेक कर सकते हो, तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।